हेलो स्टूडेंट, डीएनजे अकेडमी में आपका स्वागत है। हम एसएससी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और इसमें जो 10th का जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा वो रियल नंबर है। अब रियल नंबर के बारे में जो फैक्ट्स है, कुछ फैक्ट्स पर हम आज डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हम इस पर क्वेश्चंस करेंगे। तो इस वाले पार्ट में हम अभी इससे रिलेटेड, सारे नंबर से रिलेटेड कुछ डिस्कस करेंगे और सेकेंड पार्ट में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर हमारा चैप्टर फर्स्ट है और इसको हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं हिंदी में। बट सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि रियल नंबर तो क्या कोई और भी नंबर होते हैं? तो हाँ, नंबर्स जो है 2 टाइप के होते हैं, है ना। पहला टाइप इसका रियल नंबर है, सेकेंड टाइप है इसका इमेजिनरी नंबर। तो हमको जो हमारे सिलेबस में रियल नंबर है, इमेजिनरी नंबर्स नहीं है। तो इमेजिनरी नंबर्स पर हमको डिस्कस नहीं करना है, हमें रियल नंबर पर डिस्कस करना है। अब रियल नंबर में कौन से नंबर्स आते हैं, इन नंबर्स पर हम पहले डिस्कस करेंगे, देन हम आगे बढ़ेंगे कि उसके जो भी फंक्शंस है रियल नंबर के वो सारे हम फिर बाद में समझेंगे। तो सबसे पहले रियल नंबर की अगर स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले सबसे पहले हमें जो समझना होगा वो होगा हमारा अंक। तो सबसे पहले बात करेंगे हम अंकों की। तो अंक क्या होते हैं, अंक कितने होते हैं? तो अंक 10 होते हैं। कितने अंक होते हैं? 10, क्योंकि जीरो को इंक्लूड कर लो तो 10 हो जाते हैं। तो ये हो जाएंगे 0, 1, 2 और टिल 9, है ना। तो डिजिट हमारे पास में जो होंगे, वो हो जाएंगे हमारे पास में 0 to 9। अब डिजिट हो गया हमारे पास में 0 to 9। अब नेक्स्ट जो आता है डिजिट के बाद में क्या आता है? तो डिजिट के बाद में नेचुरल नंबर। लेकिन इसके पहले आपको कुछ और भी चीजें पता होनी चाहिए कि ये जीरो कहां से आया। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो जीरो है, जीरो भारत के ही वैज्ञानिक आर्यभट्ट के द्वारा खोजा गया है ना। आर्यभट्ट के द्वारा ये खोजा गया है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जीरो एक मतलब मनुष्य के द्वारा बनाया गया है ना, मैन मेड है ये जीरो। तो जीरो की तो ये प्रोसेस होगी। बट जो अदर डिजिट है ना, 1 to 9, जो बाकी डिजिट्स है वो कहां से है? तो ये डिजिट्स जो है नेचुरल है ना। मतलब ऐसा हो सकता है कि किसी को बोलना रहा होगा कि हमें भाई कुछ सिंगल चीज चाहिए, तो उसके लिए 1 का किया होगा, 2 का किया होगा। तो जो संस्कृति जैसे जैसे आगे बढ़ी, सभ्यता जैसे जैसे आगे बढ़ी, उसमें बाकी के ये सारे डिजिट आए। अब ये नंबर्स जो हमारे, ये इंग्लिश नंबर है, अंग्रेजी नंबर है और रोमन नंबर भी आपने देखे होंगे। तो 2 टाइप से हमारे पास में नंबर उसको लिखना, और एक हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग भी देखा होगा। तो सारे जो सभ्यता थी, सभी सभ्यताओं में नंबर्स जो है अलग अलग तरह से लिखे जाते थे, क्योंकि सारे डिजिट संकेत है, चिन्ह है ना। तो 0 to लेकर के 9 जो है, 0 to जो 9 है वो सारे चिन्ह कहलाते हैं ना। ये सारे क्या कहलाएंगे? चिन्ह कहलाएंगे ना, सिंबल कहलाएंगे। ये सारे सिंबल होते हैं, ठीक है, ये सारे ही सिंबल है। तो ये बात मेरे ख्याल समझ में आ गई होगी आपको कि 0 से लेकर के 9 तक क्या है। अब इसके बाद में अगर हम आगे बढ़े तो हमारे पास में आता है नेचुरल नंबर, या बात करते हैं हम प्राकृत संख्या की। तो प्राकृत संख्या क्या है, इसको हम देखेंगे, या नेचुरल नंबर को देखेंगे कि नेचुरल नंबर कौन से होते हैं। जैसे कि आपको नाम से क्लियर हो रहा है, नेचुरल मतलब प्रकृति से प्राप्त नंबर। और अभी हमने डिस्कस किया कि जो हमको सभ्यता से मिले हुए नंबर्स है वो कहां पूर्ण है, तो ये 1 से। बट अब 1, 2, 3, अब ये कहां तक होंगे? प्राकृत संख्या में एक बात आती है कि ये कहां तक होंगे, तो ये इनफाइनाइट होंगे, है ना। क्यों इनफाइनाइट होंगे? क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, 1 में 1 लगा सकते हैं, हमारी इच्छा है हमने और एक लगा दिया। ऐसा आप आपकी जितनी इच्छा उतनी लगा दो आप, है ना। तो ये तो कितने भी हो सकते हैं। तो इसके लिए नंबर सब इनफाइनाइट हो गए। तो नेचुरल नंबर जो इनफाइनाइट है। अब नेचुरल नंबर में कौन से नंबर्स आते हैं? क्योंकि नेचुरल नंबर के अंदर भी नंबर्स है, और वो क्या है? तो सबसे पहले हमारे पास में जो नंबर आता है वो आता है सम, इवन। कौन सा नंबर आता है? इवन नंबर। तो इवन कौन से होते हैं? तो ऐसे नंबर जिसमें 2 से डिवाइड पूरी तरह से चला जाता है ना, वो नंबर सारे इवन कहलाते हैं, सम कहलाते हैं। या इनके लास्ट में, इन नंबर्स के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होगा, है ना। जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होगा वो सारे नंबर इवन कहलाएंगे, है ना। ये भी एक तरीका हो सकता है इसको याद रखने का। और स्टार्ट कहां से होते हैं? तो स्टार्ट होते हैं 2, 4, 6 और टिल इनफाइनाइट। और इनके लास्ट में क्या होगा? 0, 2, 4, 6, 8, है ना। नेक्स्ट, इसके बाद में जो अगला होता है वो होता है विषम, है ना, या ऑड नंबर, है ना। तो ऑड नंबर कौन से नंबर्स होंगे?
बस इनको अगर छोड़ दिया जाए तो सारे ऑड नंबर है, मतलब जिसमें 2 से डिवाइड नहीं जाता है, या जिनके लास्ट में 1 3 5 7 एंड 9 होता है, ये सारे नंबर कौन होते हैं, विषम नंबर्स होते हैं, ऑड नंबर्स होते हैं। अब आते हैं हम लोग कि जो ऑड नंबर है ये स्टार्ट कहां से होते हैं, तो 1 3 5 7 9 है ना, टिल इंफिनिटी। तो ये सारे हमारे पास में इवन नंबर हो गए। अब हम बात करते हैं थर्ड नंबर की, क्योंकि जो नेचुरल नंबर है इसमें 4 टाइप के नंबर आते हैं। थर्ड नंबर हमारे पास में होता है भाज्य संख्या, भाज्य जिसको कि हम कंपोजिट कहते हैं। क्या कहते हैं हम, जिसको कंपोजिट कहते हैं। तो अब इसको कंपोजिट कहते हैं। तो जो हमारे पास में भाज्य संख्या है ये क्या होती है, तो आपको कुछ नाम से समझ में आ रहा होगा, भाज्य है ना, या कंपोजिट भी समझ में आ रहा होगा। तो भाज्य का मतलब होता है भाग, मतलब जिसके भाग हो जाए, है ना। अब देखिए आप कहेंगे सर 3 के भी तो भाग हो जाएंगे, 3 के भी तो डिवाइड हो जाएंगे, मतलब भाग हो जाएगा। 3 का क्या होगा, तो सर 1 1 1, ये हो गया डिवाइड, है ना, भाग हो गया इसके। बट एक चीज का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या ध्यान रखना है, इसको नोट कर लेना आपको। और वो नोट क्या करोगे कि जो 1 है ना, एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। इस बात का आप विशेष कर ध्यान रखेंगे, है ना। और 1 इज नाइदर कंपोजिट नंबर नॉर प्राइम नंबर, तो इस बात को आप ध्यान में रखोगे कि जो 1 होता है वो नहीं आएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 3 को अब हम कैसे डिवाइड करेंगे, तो अब हम नहीं कर सकते। या 4 को कैसे करेंगे, तो हाँ 4 को कर सकते हैं, है ना, कैसे, तो 2 2 की फॉर्म में, है ना। तो जो कंपोजिट नंबर होंगे उसके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे, है ना। 2 से कितने ज्यादा ज्यादा फैक्टर होंगे, 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे। जैसे मैं यहां पर 4 लेता हूं, क्योंकि 4 ही फर्स्ट कंपोजिट नंबर है। 4 6 8 10 12, हाँ अच्छा यहाँ पर एक 9 छूट रहा है, 9 10 12 14 15 16, है ना, 18 टिल इंफिनिटी, ये भी इंफिनिटी तक होते हैं। अब आपको मतलब 2 से ज्यादा कैसे फैक्टर होते हैं या मोर देन 2 फैक्टर कैसे होते हैं ये देखेंगे हम। तो जो 4 लिखा मैंने, 4 को हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 4, कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2, है ना। अब इसमें जो कॉमन है उसको, मतलब कॉमन वाले को एक लेंगे, तो जैसे देखो यहाँ 2 2 है तो यहाँ पर ये 1 ले लिया, यहाँ से 4 ले लिया, यहाँ से, सब डिफरेंट है, तीनों डिफरेंट है। तो इसके जो फैक्टर निकलेंगे हमारे पास में, इसके फैक्टर 1 2 और 4 आएंगे। तो देखिए यहाँ पर ना ये कितने फैक्टर है, 3 फैक्टर है ना हमारे पास में। तो क्या होता है, जो भाज्य नंबर होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं, उसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, है ना, ज्यादा होते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है भाज्य और अभाज्य में। अब आते हैं हम लोग अभाज्य नंबर पर। 4th नंबर पर हमारे पास में जो आएगा वो आएगा अभाज्य संख्या। कैसी संख्या आएगी, अभाज्य संख्या, मीन्स की प्राइम नंबर, है ना। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो वे नंबर्स जिसमें डिवाइड जो है किसी भी नंबर से नहीं जाएगा, इटसेल्फ होगा, स्वयं से तो जाएगा बट किसी अदर नंबर से नहीं जाएगा, तो वो सारे अभाज्य कहलाएंगे या प्राइम नंबर कहलाएंगे। बट बात आती है कि और किस रूप में जान सकते हैं इसको, तो हम ये कहेंगे कि इनके 2 से अधिक गुणनखंड नहीं हो सकते, है ना, मोर देन 2 फैक्टर नहीं होंगे। तो यहां पर हम बात करेंगे कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसके कि 2 से ज्यादा फैक्टर नहीं होते। तो बात सबसे पहले हम 1 की करते हैं। तो 1 तो भी मैंने आपको बताया, 1 के बारे में फैक्ट बताया कि 1 कभी भी कंपोजिट और प्राइम दोनों ही नहीं होता, भाज्य नहीं होता है, तो उसको तो ले नहीं सकते। तो बात करेंगे हम किसकी, फिर हम करेंगे 2 की। तो भाई 2 क्या है, तो 2 जो है, क्या आप 2 में किसी अदर नंबर से डिवाइड दे सकते हो, हाँ 1 से तो दे सकते हो, उसके अलावा नहीं दे सकते ना। तो ये जो 2 जो है यही तो हमारा फर्स्ट प्राइम नंबर है। तो सबसे पहले हमारे पास में जो प्राइम आएगा वो 2 आएगा, देन 3 आएगा, देन 5 आएगा, उसके बाद 7 आएगा और 11 आएगा, 13 आएगा, 17 आएगा और ऐसा टिल इंफिनिटी। अब ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए 2 के क्या फैक्टर हो सकते हैं, तो 2 का एक तो 1 होगा या तो 2 होगा, तो इससे 2 से ज्यादा फैक्टर नहीं होंगे। 3 के कितने होंगे, तो 3 और 1, 5 के 1 और 5, 7 का 1 और 7, 11 का 1 और 11। तो ये हमें समझ में अच्छे से आ गया कि जो प्राइम नंबर होते हैं उसके 2 से अधिक गुणनखंड नहीं होते, उससे जो है मोर देन 2 फैक्टर नहीं होते हैं। बट वहीं पर हम बात करें भाज्य की, तो भाज्य के होते हैं,
है ना। बाजिक देखिए यहाँ पर कितने 1 2 3 फैक्टर है, तो ये हमें समझना था। तो ये नेचुरल नंबर में आता है। अब इसके बाद में जो हमारे पास में नेक्स्ट नंबर आते हैं, नेक्स्ट नंबर आता है हमारे पास में पूर्ण संख्या, या जिसको हम कहते हैं है ना होल नंबर, पूर्ण संख्या। और इसको याद रखने का तरीका क्या है कि इसमें यहाँ पे जीरो की तरह बना हुआ है, तो कहां से स्टार्ट होंगे, जीरो। जब हम क्या करते हैं कि जो प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या में जीरो को मिला लेते हैं तो बन जाता है पूर्ण संख्या, है ना। ये बात हमें समझनी थी। तो ये हो गया हमारे पास में जीरो, और मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, प्राकृत संख्या भी लिख सकता हूँ। तो इससे आपको क्या समझ में आया, इससे आपको ये समझ में आया कि पूर्ण संख्या के अंदर तो प्राकृत संख्या होती है, पर क्या प्राकृत संख्या के अंदर पूर्ण संख्या होती है, तो नहीं होती है, क्योंकि प्राकृत संख्या में जीरो नहीं आएगा, बट पूर्ण संख्या में जीरो आएगा। तो ये बात समझ में आ गई आपको कि पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्या आती है, और ये आपको फैक्ट ऐसे ही याद रखना है। नेक्स्ट अगर हम, अच्छा क्या था पूर्ण संख्या हमारे पास में, जो होल नंबर थे वो क्या थे, तो जो होल नंबर थे, होल नंबर क्या थे, वो नंबर जिसमें नेचुरल नंबर के साथ में जीरो को इंक्लूड कर दिया जाए तो होल नंबर कहलाएंगे वो, है ना। अब नेक्स्ट हम चलते हैं पूर्णांक की ओर। किसकी ओर चलेंगे, पूर्णांक, या बात करें हम इंटीजर की, किसकी करेंगे यहाँ पे हम बात, इंटीजर्स की करेंगे। तो ये हो गया हमारे पास में इंटीजर, और इंटीजर्स में कौन आएगा, तो पूर्णांक में क्या होगा, तो पूर्णांक में क्या होता है, पूर्ण संख्या को जब हम ऋणात्मक रूप में भी लिख ले तो वो पूर्णांक बन जाती है। मतलब पूर्ण संख्या क्या होती है हमारे पास में, पूर्ण संख्या होती है 0 1 2 3 टिल इंफिनिटी। बट अगर इसको हम नेगेटिव फॉर्म में लिखे, अब जीरो का तो कोई नेगेटिव पॉजिटिव होता नहीं है, बट इसको अगर हम नेगेटिव फॉर्म में लिखे तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगी हमारे पास में पूर्णांक संख्या। क्या बन जाएगी, ये पूर्णांक संख्या। और ये कहां तक होगी, टिल माइनस इंफिनिटी तक, है ना। तो ये नंबर्स होते हैं हमारे पास में। अब एक बात और समझने वाली है कि क्या मैं पूर्णांक में इसकी जगह पर, क्या मैं इसकी जगह पर मैं पूर्ण संख्या नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूं। तो इसका क्या मतलब निकला, इसका ये मतलब निकला कि पूर्णांक जो संख्या होगी उसमें पूर्ण संख्या आ सकती है ना। तो ये फैक्टर भी आई होप आपको समझ में आया होगा। अब एक बात समझते हैं हम कि क्या पूर्णांक संख्या सम संख्या हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। क्यों, क्योंकि पूर्णांक में यहां से अगर देखें हम तो इसमें प्राकृत भी है ना, इसमें प्राकृत संख्या भी है और नेचुरल नंबर भी है, और नेचुरल नंबर में ही तो सम आता है। तो इसका मतलब क्या निकला कि पूर्णांक में सम भी आ जाएगा, विषम भी आ जाएगा, भाज्य भी आ जाएगा, अभाज्य भी आ जाएगा, और साथ ही साथ पूर्ण संख्या भी आ जाएगी। फिर इससे थोड़े बड़े नंबर की ओर चले हम आगे बढ़े, तो अब आता है जो हमारे पास में वो नंबर होता है हमारे पास में परिमेय संख्या। कौन सा नंबर होता है, परिमेय संख्या। इसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर। कौन सा नंबर, रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर कौन से होते हैं भाई, तो आपने पढ़ रखा होगा कि जिन्हें p अपॉन क्यू के रूप में हम डिनोट कर सकते हैं, वेयर q इक्वल नॉट जीरो, जहां पर कि q की फॉर्म जीरो नहीं होनी चाहिए, है ना। इसका रीजन भी है कि क्यों नहीं होना चाहिए, बट आपको फिलहाल ये पता होना चाहिए। लेकिन अगर ऐसा ही आप अगर समझ ले तो फिर तो ये भी मतलब हुआ कि जो वन है ये कौन नहीं हो सकता, रैशनल नंबर नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा है क्या, बिल्कुल नहीं है। क्यों, क्योंकि हम क्यू के प्लेस पर कभी भी वन ले सकते हैं जब भी हमारा मन करे तब, या अकॉर्डिंग टू मतलब हमें समझने के अकॉर्डिंग हम k इज इक्वल वन ले सकते हैं, इजिली ले सकते हैं कभी भी, है ना। तो इसका क्या मतलब निकलता है, इसका ये मतलब निकलता है कि p के प्लेस पे कोई भी नंबर ले लो आप, p के प्लेस पे कोई भी नंबर ले लो, वो रैशनल नंबर बनना ही बनना है। बस शर्त क्या है कि q के प्लेस पे आप जीरो नहीं लेंगे। एक ही कंडीशन है इसकी कि q के प्लेस पर आप क्या नहीं लोगे, जीरो नहीं लेंगे, है ना। अच्छा एक बात और है कि मैं सारे नंबर बोल रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप इसमें सिंबल्स को, जैसे इसको मिला लो या आयोटा को ले लो, तो मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूं, है ना। ये इमेजिनरी नंबर है, ये दूसरा नंबर है, इनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, है ना। तो बात हम कर रहे हैं सिर्फ रेशनल नंबर में, बाकी अभी जो नंबर हमने पढ़े उनकी बात कर रहा हूं मैं। तो वो सारे जो नंबर होंगे उसमें q इक्वल टू जीरो अगर नहीं लेते हैं तो परिमेय संख्या बन जाएंगे। कहने का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपने कहा सर प्राकृत संख्या परिमेय संख्या है क्या, हाँ बिल्कुल है। कब, जबकि q इक्वल नॉट हम जीरो लेते हो, है ना। मतलब नीचे भी प्राकृत संख्या ले ले, ऊपर भी प्राकृत संख्या ले ले। अब प्राकृत संख्या में तो जीरो है नहीं। अब पूर्ण संख्या की बात करें तो पूर्ण में अगर डिनोमिनेटर जो नीचे है, हर है, हर में अगर शून्य ले ले तो बात अलग हो जाएगी।
बाकी कोई दिक्कत नहीं, बस आपको क्या याद रखना है कि ये जो क्यू है इसके प्लेस पे हम जीरो नहीं ले सकते, बस इतनी सी कंडीशन है ना। तो जैसे मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूं कि क्या जीरो परिमेय संख्या है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या कहा है हमने कि डिनोमिनेटर में जीरो नहीं चाहिए। भाई न्यूमरेटर की थोड़ी बात कर रहे हैं अपन, है ना, अंश की तो बात ही नहीं कर रहे, हम तो डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं, हर की बात कर रहे हैं कि हर में जीरो नहीं होना चाहिए, अंश में तो जो चाहे वो लिख दो आप। तो मैंने लिख दिया, तो अब ये परिमेय है क्या? बिल्कुल है, क्योंकि हर में नहीं लिखा ना मैंने कुछ। हाँ, तो ये परिमेय होगा, ये एक परिमेय है। अब अगर हम बात करें यहीं पर किसकी बात करें कि ये 1 या 2 कोई भी नंबर लिखते तो ये परिमेय है क्या? तो बिल्कुल है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि हम इन दोनों के अपॉन में 1 ले सकते हैं, है ना। अब बात करता हूं कि मैं 1.2 परिमेय है क्या, इसके बारे में बात करें हम। तो देखिए ये भी परिमेय है ना, ये भी परिमेय होता है। और उसके पीछे का रीजन क्या है कि इसको हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं 12/10। अब तो बन गया ना परिमेय, तो इसको परिमेय मान लिया जाता है। परिमेय किसको नहीं मानते हैं, ये हम और थोड़ा अभी अपरिमेय पढ़ के और डिटेल में समझेंगे कि कौन से वाले पॉइंट वाले नंबर्स को हम परिमेय मानते हैं और किसको नहीं मानते हैं। यहां आपको समझ में आया होगा। अब अगर हम बात करते हैं, आगे बढ़े कि क्या ये नंबर भी, ये नंबर क्या सर होगा क्या? तो जैसे मैंने अभी बताया आपको कि ये बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा परिमेय? क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में कौन है? जीरो है। तो ये बात आपको याद रखनी है। लेकिन क्यों? अब क्यों भी तो ऑप्शन होता है कि क्यों, तो आप जीरो से थोड़ा 5 को डिवाइड लगा के देखिए कि क्या होता है। तो जीरो से हम 5 में डिवाइड लगा रहे हैं, ऑब्वियसली 5 तो बड़ा है, 5 तो बड़ा है ना, तो 5 में तो भाग जाना ही जाना है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं आपको। तो चलो दे देते हैं, ये जीरो टाइम चला गया, पर क्या हुआ आखिरी में? फिर से 5 बच गया, मतलब फिर से जीरो से डिवाइड जाना है ना। और ऐसा चलते रहेगा। इसके लिए जो है, और ये बन जाएगा सिंबल। और मैंने आपको बताया था कि सिंबल रेशनल नंबर में नहीं आते हैं, है ना। इवन पाई, अच्छा अब हम बात करते हैं और एक फैक्ट की कि पाई, पाई परिमेय है या अपरिमेय, है ना। परिमेय है क्या? तो पाई परिमेय नहीं है, तो फिर पाई क्या है? अपरिमेय, अपरिमेय। फिर मैं बात करता हूं पाई का मान की, पाई इज इक्वल 22/7, ये परिमेय है क्या? हाँ बिल्कुल ये परिमेय है। तो आपको यह ध्यान रखना है कि जो पाई का मान है वो परिमेय है, बट पाई का जो सिंबल है वो परिमेय नहीं है ना। इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि जो रेशनल नंबर है ये रेशनल नहीं है ना, ये रेशनल नहीं है, ये इरेशनल है। ये कैसा है? इरेशनल है। बट यहां पर ये हमारे पास में रेशनल है। तो ये आई होप आपको ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा, ये पॉइंट आपको समझ में आ रहे होंगे। अब हम चलते हैं इरेशनल नंबर की ओर, अपरिमेय संख्या की ओर। तो हम अगर आगे बढ़ते हैं अपरिमेय संख्या की ओर, तो हमें अपरिमेय संख्या किस प्रकार से नजर आती है हम देखेंगे कि अपरिमेय संख्या हम किसे कह सकते हैं, है ना। कैसे संख्याओं को अपरिमेय संख्या कहा जा सकता है? तो अपरिमेय संख्या वो सारी अपरिमेय संख्या कहलाएगी। कौन सी अपरिमेय संख्या वो रहेगी? या इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स कौन से होंगे? इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर वो नंबर्स होंगे जो या तो रूट में होंगे, किसमें होंगे? रूट में होंगे, और एक तो पॉइंट में होंगे, है ना, पॉइंट में होंगे। ठीक है, तो ये इरेशनल नंबर होंगे। लेकिन आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर ये जो है हमारे पास में, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि ये तो सर परिमेय भी आता है, फिर यहाँ पे अपरिमेय में कैसे आएगा? हाँ, तो यही हमें समझना है अब। तो उससे पहले मैं फिर भी एक और एक रह जाता है पॉइंट कि क्या ये रूट वाला, तो रूट वाले के सभी नंबर परिमेय होंगे या अपरिमेय होंगे? क्या अपरिमेय होंगे क्या सभी नंबर? ये सोचने वाली बात है। देखिए मेरा आपसे क्वेश्चन है कि क्या √4 परिमेय है या अपरिमेय? तो देखिए ये होगा परिमेय, ये क्या होगा? परिमेय। और ऐसा क्यों? क्योंकि √4 को मैं कुछ इस प्रकार लिख सकता हूं, और आपको पता है कि इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? 1/2, तो 1/2 हो जाएगा और इससे कैंसिल हो जाएगा, और अब एक 2 बन गया, और 2 के अपॉन में हम कभी भी 1 ले सकते हैं, इसके लिए बन गया रेशनल नंबर। ये बात आपको समझ में आ गई। तो ये हमें समझना है कि जो अंदर जो होगा रूट में, वो अगर परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग संख्या है, तो वो कभी भी अपरिमेय नहीं होगा। तो इस बात का विशेष का ध्यान रखना है। मतलब आप इसको नोट करके रख लेंगे, है ना। क्या नोट करेंगे कि आपको नोट ये करना होगा, है ना, कि जो कर्मी है ना, कर्मी में पूर्ण वर्ग अपरिमेय नहीं होता है।
अपरिमेय अपरिमेय नहीं होता है ना, ये बात आप ध्यान रखेंगे, है ना। तो इस पॉइंट को आप नोट करेंगे कि जो परफेक्ट स्क्वायर आर नॉट इन रूट, ठीक है। इफ देयर आर परफेक्ट स्क्वायर इन रूट, इट इज नॉट इरेशनल नंबर। ये इरेशनल नंबर नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। तो इस बात को आप समझेंगे, है ना, कि अगर परफेक्ट स्क्वायर रूट में आ जाता है तो वो क्या नहीं होगा, वो हमारे पास में रैशनल नंबर होगा, इरेशनल नंबर नहीं होगा, है ना। तो इस बात को समझना है कि अपरिमेय वो नहीं होगा, वो बन जाएगा क्या, रैशनल नंबर बन जाएगा। तो ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पर ये लिख देता हूँ, 9 हो गया, यहाँ पे 16 हो गया और 25 हो गया, या सारे जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गए, है ना, 100 हो गया। तो ये सारे जो है ये सारे परिमेय कहलाएंगे, ये सारे क्या कहलाएंगे, ये सब परिमेय कहलाएंगे। और अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो कहलाएंगे अपरिमेय। अब हम इस पर आते हैं, ये वाले टॉपिक पर, कि ये क्या है। तो देखिए, आप इसको टू टाइप से सॉल्व करेंगे, हम इसको दो तरीके से हल कर सकते हैं। कि जैसे मैंने क्या लिखा, यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, ये मैंने लिखा 3/8। अब आपको ये चेक करना है कि यहां से भी आप चेक कर सकते हो कि इसका अगर हम डिवाइड लगाते चले जाए, है ना, 3/8, तो यहाँ आप देख रहे हो कि 8 लिखा हुआ है, तो 8 क्या क्या करो, फैक्टर निकाल के देखो। तो आपको पता है कि इसके फैक्टर में 2 आना है 2। तो अब ये 2 आना है। अगर यहां पे डिनोमिनेटर में, जो नीचे हर में, है ना, डिनोमिनेटर या हर, अगर इसमें 2 5 या दोनों 2 5 या दोनों हो तो क्या होगा, तो वो शांत दशमलव कहलाएगा, शांत दशमलव प्रसार कहलाएगा, उसका शांत दशमलव कहलाएगा, दशमलव। या इसको हम कहेंगे टर्मिनेटिंग, क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग। तो ये हमारे कहलाएंगे टर्मिनेटिंग। तो बात आती है हमारे पास में कि टर्मिनेटिंग और इसका इनसे क्या रिलेशन है। तो मैं ये कह रहा था कि अगर ऐसा आता है तो ये रेशनल कहलाएंगे, तो ये क्या कहलाएंगे, रेशनल कहलाएंगे। बट अगर हम क्या लिखता हूं, यहां पर क्या लिखता हूं कि 10 को आपको 3 से डिवाइड लगाना है, और इसका जो दशमलव प्रसार आएगा, मतलब इसका जो आंसर आएगा वो परिमेय है अपरिमेय। तो इसका आंसर आपको पता है कि 3.3333 कुछ ऐसा आना है। तो ये आ जाएगा हमारा, ये वाला जो आंसर होगा ये होगा हमारा अपरिमेय। क्या होगा, अपरिमेय। वहीं अगर हम बात करें किसकी, इस वाले आंसर की, तो आपको पता है कि 8 से 3 में डिवाइड तो नहीं जाता है, बट हम दे देते हैं। तो हमने लिया क्या, पॉइंट ले लिया, और पॉइंट का यहाँ 0 ले लिया। तो 8 3 से कितना हो गया, 24, बचा हमारे पास में 6। अब 6 0 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। 8 7 से कितना आ जाएगा, 56 आ जाएगा। और ये कहीं ना कहीं यहाँ पर ये स्टॉप हो जाएगा। तो ये वाला जो दशमलव प्रसार कहलाएगा, ये कहलाएगा परिमेय या रेशनल नंबर, है ना, परिमेय या रेशनल नंबर, क्योंकि इसका ये स्पष्ट नंबर बन जाएगा, लेकिन इसका जो है स्पष्ट तरीके से नहीं बनेगा। तो आपको यह समझना है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग कहलाता है। ये क्या कहलाता है, नॉन टर्मिनेटिंग जो होता है, ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है। तो इसको आप समझेंगे कि ये आपके पास में अपरिमेय के अंतर्गत आ जाएगा। किसके अंतर्गत आ जाएगा, अपरिमेय। तो ऐसा भी आपको याद रखना रहेगा। और इसके बाद में हमारे पास में रियल नंबर में जो है, अब और जो बचा है कुछ टॉपिक 10 से रिलेटेड है, कुछ पॉइंट है, तो वो मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए, कोई भी नंबर हो, कोई भी संख्या हो, अगर वो सम है तो किस रूप की होगी, वो 2q के रूप की होगी। किस रूप की होगी, 2q का रूप होगा, अगर वो इवन है तो, है ना। कैसी है वो, तो इवन या सम है तो, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि 2q प्लस 2, 2q प्लस 4 हो सकता है, 2q प्लस 6 हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। वहीं अगर हम बात करें विषम की, तो विषम क्या होगा, तो 2q प्लस 1 के रूप का होगा। ये हो जाएगा हमारे पास में ऑड नंबर। कौन सा नंबर हो जाएगा, ये ऑड, है ना। तो ये विषम हो जाएगा। इस प्रकार से आपको ये याद रखना है। अब एक बात आती है कि कोई क्वेश्चन की जो पावर, मतलब कोई नंबर है उसकी पावर 0 पर एंड होती है कि नहीं होती है, वो कैसे पता चलेगा। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर 4 की पावर n लिखा है और 6 की पावर n लिखा है। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि 4 की कोई पावर हम ले ले तो क्या वो 0 पर एंड होगा क्या, या 6 की पावर कोई ले ले तो 0 पर एंड होगी क्या। तो देखिए, इसका सिंपल सा आंसर है
कि आप क्या करो, 4 के फैक्टर निकाल लो, और 4 के फैक्टर क्या होंगे, 2 × 2 की पावर n हो जाएगी। इसको मैं कुछ दूसरे रूप में लिखूं तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2n हो जाएगी, हो जाएगी। या इसको नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, इतने में ही आंसर हो जाएगा हमारा। कि इसमें अगर यहां पर अगर 5 नहीं आता है ना, इसके जो मल्टीप्लाई है उसमें अगर 5 नहीं आता है तो इसका मतलब है उसकी कोई भी पावर 0 पर एंड नहीं होगी। कहने का मतलब मेरा ये है कि 4 की पावर आप 1 रख के देख लीजिए, 4 की पावर 2 रख के देख लीजिए, 4 की पावर 3 या कोई भी रख के देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर 0 नहीं आएगा, एंड में 0 नहीं आएगा, लास्ट में 0 नहीं आएगा। बात समझ में आ रही होगी आपको कि लास्ट में 0 नहीं आना है इसमें। अब इसकी बात करें तो इसको भी अगर थोड़ा सा सॉल्व करें तो आगे क्या होगा, ये 2 × 3 हो जाएगा। तो इसका क्या मतलब निकला कि इसमें भी तो 5 नहीं आया, तो जब इसमें भी 5 नहीं आया तो लास्ट में इस पे भी अगर 6 की पावर हम कुछ भी रख ले, 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे, कुछ भी रखो आप, है ना, XYZ आपको जो लेनी है वो ले लीजिए, बट उसका आंसर का लास्ट डिजिट 0 नहीं होगा। तो किसी नंबर का लास्ट डिजिट 0 है या नहीं है उसको फाइंड करने का सिंपल सा ट्रिक ये है। आप उसको इस प्रकार से, वो जो नंबर देकर के रखा है उस नंबर के फैक्टर निकाल लो, उस फैक्टर में यदि 5 है तो उसका जो एंड में 0 होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब यहां से जो है लास्ट ईयर में भी क्वेश्चन बना है, एक क्वेश्चन इस प्रकार से है कि कुछ हमारे पास में 3/121 है और कुछ कुछ नंबर्स है, 51 में 0, 100, ऐसे कुछ नंबर्स है। तो आपको इसमें क्या करना है, इसमें ये अब इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, तो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि इसके जो डिनोमिनेटर है उसमें 2 आना चाहिए अकेला, या तो 5 आना चाहिए अकेला, या दोनों 5 और 2 दोनों। अगर होगा तो वो टर्मिनेटिंग होगा, 7 होगा। तो यहां से ये एक पॉइंट याद रखोगे, सेकेंड पॉइंट ये लास्ट वाला ये याद रखोगे, और बाकी की सारी चीजें भी याद रखनी है। और एक बात कि जो रूट है, रूट का नंबर जो है वो अच्छे से आपको याद रखना है कि जो रूट में नंबर होगा वो अगर परफेक्ट स्क्वायर है, पूर्ण वर्ग है, तो वो हमारे पास में परिमेय कहलाएगा, वो अपरिमेय नहीं कहलाएगा। इस बात का आप ध्यान रखेंगे विशेष करके। तो यहां पर हमारे पास में रियल नंबर से जो डिस्कशन है वो यहाँ पर हम हो जाता है। और अब इस पर जो बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, जैसे एक क्वेश्चन आया है जैसे एग्जामिनेशन में, और भी क्वेश्चन मे भी कि एक रूट वाला भी क्वेश्चन है, नहीं वो पॉलिनोमियल सा है, सेकंड चैप्टर से है। तो इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन है इसके ऊपर, एक क्वेश्चन तो दिया हुआ है और भी कुछ क्वेश्चन नेक्स्ट ईयर अभी जो आने वाला एग्जाम है उसमें भी आने हैं। तो आपको ये समझ में आया होगा, जिस पर जो क्वेश्चन रहेंगे हम सेकंड पार्ट में करेंगे, इसको आप जरूर देखेंगे।